साथियों नमस्कार। बात करते हैं जैसलमेर के अंदर। दोस्तों जैसलमेर के अंदर जो वैकेंसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसीज है, इसकी लास्ट डेट है 11 मई। 11 मई तक इसके फॉर्म आपको अप्लाई करने से बड़े डेट बढ़ेगी तो आपको हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे साथियों, ठीक है। बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो इसमें टोटल 33 वैकेंसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की और 65 वैकेंसी आंगनबाड़ी सहायिका की यहाँ पे दी गई है दोस्तों, ठीक है। कहाँ कहाँ वैकेंसी परियोजना का हम नाम पढ़ लेते हैं। आपको जैसलमेर के अंदर है जो 4 वैकेंसी कार्यकर्ता, 8 वैकेंसी आएगी। मोहनगढ़ के अंदर 0 कार्यकर्ता, 2 वैकेंसी आएगी। इसका विस्तृत जानकारी बताऊँ कौन सी आंगनबाड़ी के अंदर वैकेंसी आई साथियों। नाचने के अंदर 4 कार्यकर्ता, 2 वैकेंसी सहायिका की। सम के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 10 कार्यकर्ता की है और 33 वैकेंसी सहायिका की है। फतेहगढ़ के अंदर 7 कार्यकर्ता, 14 वैकेंसी थोड़ी यहाँ पे सहायिका की है। सांकड़ा के अंदर यहाँ पे 4 वैकेंसी कार्यकर्ता, 3 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की दी गई है। बनियाड़ा के अंदर बात करें 4 वैकेंसी कार्यकर्ता, 3 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की है दोस्तों। टोटल 33 वैकेंसी कार्यकर्ता, 65 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की दी गई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दी 11 मई 2026 की लास्ट डेट, 5 बजे तक आपको इस फॉर्म आपको कार्यालय में खुद उपस्थित होकर जमा करना। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, 2 फोटो कॉपी आपको लेके जाए, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी करा के, फॉर्म वगैरह 2-2 फोटो कॉपी करा के आपको डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट आपको जमा करा के आना है वहाँ पे। फॉर्म नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप 9982635248, ठीक है, 5248 है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हो, आपको ये फॉर्म वगैरह उपलब्ध आपको करवा देंगे साथ ही, ठीक है। बात करें आपको मैसेज ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। बात करें कहाँ का वैकेंसी है, जैसलमेर की हम पहले बात करें जैसलमेर कौन कौन जगह वैकेंसी है। तो जैसलमेर के अंदर आंगनबाड़ी के अंदर बेकरी के अंदर कार्यकर्ता की है, अल्पसंख्यक की है। जेरात के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है। गोरेरा के अंदर बात करें यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है। उसावा ये गाँव है जो आंगनबाड़ी के अंदर के गाँव ग्राम पंचायत गाँव का है, उसावा। छवा के अंदर कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक की है। मंगलियों की ढाणी की बात करें सहायिका की अल्पसंख्यक है। जावद जूनी की हम बात करें सहायिका की अल्पसंख्यक है। डेलासर की बात करें सहायिका की, ये भी अनारक्षित पोस्ट है। राज सिंह की ढाणी की बात करें सहायिका की पोस्ट है, अनारक्षित है। खवा खाबा खाबा की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। बेलदारू की ढाणी की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। जैसलमेर के अंदर जेरात की हम बात करें सहायिका की, वह अनारक्षित है। गोरेरा के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। ये जैसलमेर की पोस्ट होगी। अनारक्षित का मतलब कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है, यानी जनरल की पोस्ट होगी, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। जहाँ अल्पसंख्यक ओबीसी वगैरह की है तो वहाँ ओनली ओबीसी वगैरह ये कर सकती है, ठीक है। आगे बात हम करते हैं इसके अंदर। अगली नंबर जो जैसलमेर के बाद हम मोहनगढ़ की बात कर लेते हैं। मोहनगढ़ के अंदर बात करें, मोहनगढ़ के अंदर सहायिका की वैकेंसी है। ढालू खान की ढाणी के अंदर यह अल्पसंख्यक मोहनगढ़ 2 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। छायल भील बस्ती, अब देखो मोहनगढ़ के अंदर 2 वैकेंसी बता दी। नाचना की हम बात करते हैं। नाचना के अंदर झायल भील बस्ती कार्यकर्ता की अनुसूचित जनजाति की एसटी की पोस्ट है। छायल 2 के अंदर कार्यकर्ता की एससी की पोस्ट है। रोहिड़ा वाला की बात करते हैं, रोहिड़ा वाला की कार्यकर्ता की अनारक्षित पोस्ट है साथ ही, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जयवाला के अंदर सॉरी रोहिडावाला के अंदर सहायिका की अनारक्षित पोस्ट, जायवाला के अंदर सहायिका की अल्पसंख्यक वैकेंसी है। ये होगी नाचना तहसील के अंदर आपकी पूरी वैकेंसी होगी। नाचना जो एरिया है वहाँ की वैकेंसी पूरी होगी दोस्तों। अब बात करते हैं सम के अंदर। सम के अंदर अच्छी वैकेंसी, सम के अंदर बात करें कन्नौई की हम बात करें कार्यकर्ता की एक वैकेंसी अनारक्षित है, जनरल की पोस्ट है। राय मल्ला की बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सम की बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। रफलाऊ फकीरों वाला है कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक मऊ मतवा मतो बस्ती ये कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक है। काबला की ढाणी की कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक और यहाँ लोंगा बस्ती के अंदर कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक पोस्ट है ये भी। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे सबके अंदर चांगनियों की बस्ती यहाँ कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक है। निमलाई बस्ती के अंदर कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक है। सुवार के अंदर कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक है। जाकब की ढाणी यहाँ सहायिका की अल्पसंख्यक है। हमीरू की बस्ती सहायिका की अल्पसंख्यक है। दूजासर की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। मूलिया की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। आला के अंदर बात करें सहायिका की अनारक्षित है। धुरिया की बात करें सहायिका की अल्पसंख्यक की पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं बाला मुसलमानों की ढाणी, यह सहायिका की अल्पसंख्यक है। आंसू का तला यह सहायिका की अल्पसंख्यक है। मादल का गांव यह सहायिका की अल्पसंख्यक है। कायल की ढाणी सहायिका की अल्पसंख्यक है। गजुआ की बस्ती की बात है सहायिका की अल्पसंख्यक पोस्ट है। गज्जू की ढाणी की हम बात करें, इसके बाद कीरत सिंह की ढाणी, कीरत सिंह के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। वीर सिंह की ढाणी के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। बैया पदर के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। इसके बाद एक कलापार सहायिका की अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। एक कलपार के अंदर एसटी पोस्ट है। गमने वाला की बात करें सहायिका की अनारक्षित है। कोल्लू का तला सहायिका की अल्पसंख्यक है। कूड़े की ढाणी सहायिका अल्पसंख्यक है। साले मोहम्मद की ढाणी है सहायिका की अल्पसंख्यक है। सतार सिंह की ढाणी की बात करें सहायिका की अल्पसंख्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कुरिया बेरी के बाद सहायिका की अल्पसंख्यक पोस्ट है। गिरदुआला की सहायिका की अनारक्षित है। गजोआ का वास सहायिका की अनारक्षित अल्पसंख्यक पोस्ट है। इसके बाद बात करें
परताणियों की ढाणी है सहायिका के अल्पसंख्यक। कारठ के अंदर बात करें सहायिका के अल्पसंख्यक। मुरार के अंदर सहायिका के अल्पसंख्यक, ओबीसी की पोस्ट। नया तला के अंदर सहायिका के अल्पसंख्यक। मतो की बस्ती सहायिका के अल्पसंख्यक। काबल की ढाणी सहायिका के अल्पसंख्यक। लोंगा बस्ती सहायिका के अल्पसंख्यक पोस्ट ये भी है। सम तहसील के अंदर वो बात करें यहाँ पे चांगड़ियों की बस्तियां सहायिका की अल्पसंख्यक। निम्बलाई बस्ती या सहायिका के अल्पसंख्यक। सुवार के बाद सहायिका के अल्पसंख्यक। लाखों की ढाणी कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक। कोटा कार्यकर्ता अनारक्षित है। अंचला की बात कार्यकर्ता अनारक्षित है। लक्ष्मण सर की बात कार्यकर्ता अनारक्षित है। छोड़ अब आप फतेहगढ़ के अंदर आगे, सॉरी यहाँ से हम लाखों की ढाणी से फतेहगढ़ के अंदर आगे। इसके बाद हम बात करें फतेहगढ़ के अंदर लाखों ढाणी, कोटा, अंचला, लक्ष्मण सर, सोडा, देवड़ा फर्स्ट के अंदर बात करें लक्ष्मण कार्यकर्ता की अनुसूचित जाति एससी की पोस्ट है। कराड़ के अंदर बात करें फतेहगढ़ के अंदर कार्यकर्ता की अनुसूचित जनजाति एसटी की पोस्ट है। फतेहगढ़ के अंदर हलानियों की ढाणी की सहायिका की अल्पसंख्यक है। हैयद की ढाणी सहायिका अल्पसंख्यक है। सुवालों की बस्ती सहायिका के अल्पसंख्यक है। गुमान सिंह की ढाणी के अंदर सहायिका के अल्पसंख्यक है। खेत सिंह की ढाणी के अंदर सहायिका के अनारक्षित है। तेजमालता के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। मौलवी की ढाणी सहायिका के अल्पसंख्यक है। बोपा सहायिका की अनारक्षित पोस्ट है। डांगरी के अंदर सहायिका के अनारक्षित है। रहीम सिंह की ढाणी सहायिका के अनारक्षित है। जयचंद रड़ो ये रावणा राजपूत की ढाणी या सहायिका की अनारक्षित है। सोजत की हम बात करें फतेहगढ़ की सोजत सहायिका की अल्पसंख्यक। देवड़ा फर्स्ट के अंदर सहायिका की अनुसूचित एससी की पोस्ट है। कराड़ के अंदर बात की सहायिका की एसटी की पोस्ट है। अब बात है सांकड़ा के अंदर खागने राठौड़ इन कार्यकर्ता की अनारक्षित है। शरणनायत कार्यकर्ता के अल्पसंख्यक। मावा के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। केरालिकिया के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। और नया मलका यह सहायिका की अल्पसंख्यक है। देवरा फर्स्ट के अंदर बात की सहायिका की अनारक्षित। वीरम देवरा सहायिका की भी अनारक्षित है, शायद अनारक्षित है। इसके सरदार सिंह की ढाणी की बात है कार्यकर्ता की, ये बनियाना की बात करते हैं। बनियाना के अंदर सरदार सिंह ढाणी के अंदर कार्यकर्ता की एसटी की पोस्ट है। कजासर के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। अमृतसर के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। रतड़िया के बाद कार्यकर्ता की अनारक्षित है। और कुमार सिंह की ढाणी सहायिका की अनारक्षित है। द्रमाणी सहायिका ऐसी पोस्ट है। रतड़िया के अंदर सहायिका की अनारक्षित पोस्ट है। ये होगी पूरी 98 पोस्ट है। ये टोटल 98 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए। जो महिला अप्लाई कर रही है उस वार्ड या वहाँ की निवासी वगैरह होनी चाहिए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्य 12वीं पास आप होते नहीं चाहिए कार्यकर्ता सहायिका के लिए। इसके साथ ही वहाँ के निवासी होनी चाहिए। इसके साथ शादीशुदा होना अनिवार्य नहीं है कि शादीशुदा हो। विवाहित महिला भी इसमें अप्लाई कर सकती है। एज आपकी 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। घर में शौचालय होने चाहिए। महिला शौचालय ने पता वो देना इसमें पड़ेगा। तलाकशुदा के लिए तलाकशुदा डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बातें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा उसका विस्तृत जानकारी मैंने यूट्यूब चैनल डाल रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, साथियों 11 मई की लास्ट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी डॉक्यूमेंट 2 फोटोकॉपी ले जाएगा, वो डायरेक्ट आपको वहीं प्रेजेंट होगा ना, और वहीं आपको ये फॉर्म जमा करवा देना ताकि आपका सिलेक्शन में हो जाए साथियों। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो आपको लेके जानी है। आपको डायरेक्ट फॉर्म ले फिल करके आपको डायरेक्ट वहीं जाना है। फॉर्म नहीं मिलता आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर, हम आपको फॉर्म फिल करवाएंगे। पूरा फिल करके सब कुछ का डॉक्यूमेंट लेके आपको वहीं प्रेजेंट होना, और प्रेजेंट होकर आपको दोस्तों वहाँ पे आपको ये देने होंगे साथियों। ठीक है, इस वीडियो को जानकारी आप चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना भूलें।